गाने को तो खुद सुना होगा। मौत भी एक कोने में उदास थी, लेकिन अपने गुनाहों का तो हर किसी को एहसास होता है। और जिस तरीके से एहसास किया पूरे बिहार वासियों ने, वैसे शारदा सिंह के गाने के साथ जो छठ के नहाए खाए शुरू होता है और उसी दिन अपने पृष्ठभूमि को अलविदा कह देती हैं। लेकिन पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजी गई शारदा सिंह अपने संगीत के क्षेत्र में जो नाम कमाया, जो संगीत और हर त्योहारों पे सुर से अपने सजाने वाली, जो हमारे बीच नहीं रही, उनकी गीतों में ऐसा अनमोल था कि हर कोई चाहता था कि शारदा सिंह के एक गाने को, लफ्ज को हम जरूर सुने। और हर बिहारियों को, हर छठ व्रतियों को शारदा सिंह के गाने के साथ ही शुरुआत होती थी। और आज मार्केट सजा हुआ है, बहंगी भी लचकत जाने के लिए सब कोई तैयारियां कर रहा है। और हमारे बीच में ही शुरू से सजाने वाली अलविदा कह दी हैं और उनकी अर्थी के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन एक तरफ हम शारदा सिंह के गानों के साथ ही पले बढ़े और जिस तरीके से शारदा सिंह ने हमारे बीच अपने गानों का इम्पैक्ट छोड़ा, वो कमाल था। हम शुरू करेंगे ऐसे गाने के साथ कि कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलमजी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंचाए। कांच की बहंगी बड़ी नाजुक है, उस पर छठी मैया का प्रसाद लदा हुआ है। बहंगी को उठाने वाला बलम जी बड़ी सावधानी से उसे कंधर पे उठा रहे हैं। बालम बहंगी प्रसाद सब छठ घाटे पहुंचने वाला है और आगे भी पहुंचता रहेगा। लेकिन जिस आवाज ने हमें इतना पिरोया और इतना सम्मान मान दिया और किया, अब देश के हर कोने से पहुंच रहे हैं। लेकिन छठ मैया के लिए अब हम लोग तैयारियां शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिस आवाज ने बहंगी लचकत जाए, छठी मैया के रिश्तों को अपनी आवाज से इतने अच्छे से सजाया, वो खुद अब सूर्य देवता को साक्षात अर्घ्य दे नहीं पाएंगे। केलवा के पात पर उगे लन सूरज झांके झुके के करेलू छठ बरतिया झांके झुके। मतलब इतने अच्छे से पिरोया इस गाने को। और दिल्ली एम्स में जब शारदा सिंह ने आखिरी सांस ली तो आसमान के चांद सितारे, संगीत के ध्रुव तारे सब हाथ जोड़ के खड़े थे। और सभी ने हाथ जोड़ के, जिस तरीके से अंशुमन के मुताबिक 54 साल के सुख दुख के साथ ही छूटने से शारदा सिन्हा काफी विचलित रहती थी। उनके पति की मौत लगभग 1 महीने पहले हुई थी। खुद सुर कोकिला ने अपने स्वर्गीय पति को याद करते हुए इंस्टाग्राम पे लिखा था, सिन्हा साहब मैं आपको बहुत याद करती हूँ, मेरी सारी बलाइयाँ लेकर आप ही क्यों चले गए। कहने के लिए वो ब्लड कैंसर और कुछ दूसरी बीमारियों से पीड़ित थी। लेकिन जब तक पति का साथ रहा, शारदा सिन्हा मजबूती से हर रोग व्याधि से लड़ती रही। परिजनों के मुताबिक अपने आखिरी समय में भी वो जीवन साथी को उसी अंदाज में याद कर रही थी जिस अंदाज में उनकी गीत नायिका अपने पिया को याद करती हैं। और जिस तरीके से शारदा सिंह ने अपने लिए बिहार की संस्कृति को उजागर किया और बहुत से फिल्मों में जिस तरीके से गाना दिए। बॉलीवुड के गानों की बात करें तो हम जैसे गैंग ऑफ वासेपुर पंकज त्रिपाठी की मूवी है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी रोल निभाते हैं। और उसमें एक गाना है, तार बिजली से पतले हमारे पिया। माने पिया जो हैं एकदम इतने हैं कि अगर जो वे छू भी दे, थोड़ा सा सपोर्ट हटा भी ले तो क्या दिल पे गुजरती है। मैंने प्यार किया में दिया बोल दी। और 1980 के दशक से जिस तरीके से उन्होंने गाने से छठ को सजाया था अपने सुरों से, वो कमाल था। शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं है। नदियाँ, तालाब, झरने सारे आज रूठे पड़े हैं कि हमारे बीच जो हर त्योहारों को अपने सुर से सजाने वाली हमारे बीच नहीं रही। शारदा सिंह जहाँ भी जाए हम लोगों पे कृपा बनाए रखें। और बिहार की संस्कृतियों को इनकी तरह हर कोई संगीतज्ञ और सुर से सजाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से हर त्योहारों पे, छठ पे वो जितना प्यार करती थी छठ को, और नहाए खाए के साथ उनका अंतिम विदा हो जाता है और अर्घ्य वो दे नहीं पाएंगे साक्षात के रूप में। लेकिन शारदा सिन्हा
का मतलब ही होता है छठ। छठ का मतलब शारदा सिन्हा, और इन्हीं के गानों के साथ छठ की शुरुआत होती है। और आज हमारे बीच में नहीं रही शारदा सिन्हा, लेकिन हम उनकी गानों को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और जिस तरीके से हर बिहारियों को छठ याद आता है, एक मैग्नेट खींच के लाता है। और शारदा सिंह का गाना छठ आते ही पहली गीत ही शुरू होती है, उगो न सूरज दे। और 1980 से ये चलता आ रहा गाना, ये कमाल है। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, पर शारदा सिन्हा के हर एक लफ्ज हर बिहार वासियों को, छठ प्रेमियों के हृदय में है। और इससे शायद हर बिहारियों की चोट जरूर पहुंची है, लेकिन शारदा सिन्हा जी अपने अंशुमान और क्या अपने आशीर्वाद जरूर बनाए हुए हैं हर बिहारियों पे, कि हम लोग हर समय सूर्य, डूबते सूर्य और उगते सूर्य को आशीर्वाद ले सके। और जिंदगी में कुछ भी हो, शारदा सिन्हा इज द ग्रेट सिंगर। फोक, चाहे मैथिली हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, उन्होंने हर भाषाओं में संगीत का अपना परिचय लगाया। इसके लिए शारदा सिन्हा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एम्स के जरिए जिस तरीके से उन्होंने गाने को शूट किया और बताया कि अब शायद अपने पिया को याद करते करते वो अपने पिया के पास चली गई, और उनके पति भी कुछ दिन पहले ही चले गए थे। लेकिन शारदा सिन्हा को आज भी मैं नमन करता हूँ, और उनके जैसा कोई संगीतज्ञ और बिहार के कल्चर को दर्शाने के लिए कोई उनके आसपास भी नजर नहीं आता। लेकिन शारदा सिन्हा को नमन।